हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आरडी इंस्पायर एजुकेशन में। और आज अपन का जो सेक्शन है वो लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर्स का। आज की डेट के जो करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण जो सवाल हैं वो सवालों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और उन सवालों की संख्या रहेगी 15, यानी अपन 15 जो सवाल है इसको अपन डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 15 सवाल। तो देखते हैं आज का जो करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला जो सवाल आ रहा है आज का अपन का वो है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस 47वां जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया है। तो भारतीय तट रक्षक बल ने अपना जो 47वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है 1 फरवरी को। कब मनाया गया? 1 फरवरी के दिन ये मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड सवाल अपन लोगों का आज का सेक्शन का, वो है हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है। यानी जो ताड़ पौधा होता है उससे तेल की उपज होती है। तो तेल की खेती के लिए ताड़ के पौधे को लगाने के लिए जो पतंजलि हैं उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण स्वदेशी प्रोडक्ट कंपनी, ठीक है ना, बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ उनसे, ठीक है, उन्होंने किस राज्य के साथ में समझौता किया है। तो ये समझौता किया है उन्होंने नागालैंड राज्य के साथ में। कौन से राज्य के साथ में? नागालैंड के साथ में ये समझौता करने वाली कंपनी है पतंजलि, जो क्या करेगी, तेल की खेती के लिए यानी तेल, प्राकृतिक तेल उत्पादन करने के लिए, जैविक तेल उत्पादन करने के लिए ताड़ के पौधों के साथ में ये समझौता किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं। यूनिलीवर जो कंपनी है उनके नए सीईओ कौन बने हैं? हेन सुमाकर। कौन बने हैं? हेन सुमाकर। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण जो सीईओ नियुक्त हुए हैं महत्वपूर्ण जो कंपनियों के, उसकी अपन बात करें, असम का नया डीजीपी बना है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। टाटा ट्रस्ट का सीईओ बना है सिद्धार्थ शर्मा। और बिहार में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संजय मेहरा चुने गए हैं। भारत पे के सीईओ नलिनी नेगी को नियुक्त किया गया है। नलिन नेगी को नियुक्त किया गया, ठीक है। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली जो महिला अधिकारी है शिवा चौहान बनी है। और पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी जो कमान है उनको संभाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के साथ बिस्किट निर्माता मालिबान के साथ समझौता किया है। यानी बिस्किट निर्माता जो मालिबान है उनके साथ में समझौता किया है रिलायंस रिटेल ने, ठीक है ना। तो ये किस देश की कंपनी है? तो ये है श्रीलंका की कंपनी। श्रीलंका के साथ में जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो अपन बात करते हैं। 2024 में अंडर 19 विश्व कप होगा, उसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका के, हाँ ध्यान रखना, इस बार भारत ने ये अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है ना, बिल्कुल। श्रीलंका के उपन्यासकार रेहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, ये पुरस्कारों से संबंधित साहित्य में मिला है, ठीक है ना। हाँ, उपन्यास को मिला है मान बुकर पुरस्कार 2022। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के साथ में सबसे बड़ा ऋणदाता के रूप में उभरा है। यानी श्रीलंका ने जो ऋण लिया है उसमें सबसे पहले चीन का ज़्यादा था, अब वो भारत से ज़्यादा ऋण ले रहा है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। यानी देश में पर्यटन लंबे समय तक रुक गए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़ सके। अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्जुन रणतुंगा, ठीक है ना, को श्रीलंका में क्या है, खेल परिषद का मुखिया बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब किसने, यानी ये पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई ने लिखी है। किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई ने। अब महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसकी अपन बात कर लेते हैं। मनसुख माउंटिया ने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तिका का विमोचन किया है। शुभ्रा गुप्ता ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है। एक नई पुस्तक है किसकी? शुभ्रा गुप्ता की, इरफान खान, जो राजस्थान से संबंधित है।
पिछले साल ही उनका निधन हुआ। पहले उनके माताजी का निधन हुआ और 4-5 दिन के बाद में उनका खुद का निधन हो गया 52 वर्ष की अवस्था में। डॉक्टर A.K. द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। यानी डॉक्टर A.K. द्विवेदी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है ना। और काकी माधव राव ने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। तो ये महत्वपूर्ण जो पुस्तकों से संबंधित फैक्ट है, इसके ऊपर आपको थोड़ा जानकारी रखनी है, आने वाले एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। हाल ही में शांति भूषण का निधन हुआ, वे कौन है? शांति भूषण निधन हुआ, वो भारत के क्या रहे हैं? प्रसिद्ध वकील भी रहे हैं शांति भूषण। तो शांति भूषण का संबंध किन से है? एडवोकेट से है, वकील है, पैसे से ये वकील थे। हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? पुदुचेरी में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? पुदुचेरी में किया गया है। G20 जो साइंस 20 है उसका स्थापना बैठक है, ठीक है ना। कहाँ पर की गई है? पुदुचेरी में की गई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में किसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का उद्घाटन किया है? यानी 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले हैं, उसका उद्घाटन किसने किया है? तो उनका उद्घाटन किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। किसने किया है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। मैं सवाल देखिए, हाल ही में किसी देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया गया? यानी कौन से देश है जिसके प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर है उसका नाम हिंद शहर किया गया? किसने किया गया है? UAE ने, ठीक है ना। यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अपना जो शहर था अल मिनहाद शहर, उसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया? हिंद शहर बना दिया गया है, या हिंद शहर कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखें, इंपॉर्टेंट आज का फैक्ट। हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? जो समता कुंभ है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? वो हुआ है अपन के केरल में, ठीक है। और केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। समता कुंभ तेलंगाना में हुआ है, केरल नहीं, तेलंगाना, ठीक है ना। तो बिल्कुल तेलंगाना में हुआ। तो तेलंगाना से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया, यानी ये नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। तेलंगाना में नीम के पेड़ की पत्तियां ड्राईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। तेलंगाना सरकार ने काटी वेलुंग योजना को फिर से शुरू किया है, फिर से लॉन्च किया है। और हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, ठीक है ना। यानी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो 2022 है वो किसने जीता? हैदराबाद ने, तेलंगाना की राजधानी। और तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना है वो क्या की गई है? शुरू की गई है, नई पेंशन योजना। तो ये थे तेलंगाना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, वो है हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण जो 2022-23 के अनुसार भारत की जो GDP है उनकी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो भारत की GDP का जो ग्रोथ है वो कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? हाल ही में वो लगाया गया 6.5%, यानी 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है ना। बहुत ही ईजी सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो, हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया है? वो दिया है भारत, क्योंकि इस बार जो हॉकी विश्व कप हुआ है वो भारत में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। उसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। यानी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से पहले ही न्यूजीलैंड से हारकर भारतीय टीम क्या हो गई? बाहर हो गई। इस कारण से ये सारी जिम्मेदारी कोच ने लेकर उन्होंने क्या इस्तीफे की घोषणा कर दी, जिसका नाम था ग्राहम रीड। नेक्स्ट सवाल देखिए, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? वो हुई है चंडीगढ़ में। ध्यान रखना 2023 है वो G20 का वर्ष है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो हर महीने लगभग 10-12 मीटिंगें G20 की होगी अलग अलग सेक्टरों में, तो अलग अलग शहरों में ये आयोजित की जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। तो अभी तो देखते हैं, अभी तो फरवरी 1 महीना हुआ है और काफ़ी बैठकें हो चुकी है अलग अलग जो शहर है उनमें, ठीक है ना। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की जो 2 दिवसीय बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? चंडीगढ़ में संपन्न हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं सवाल की,
हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ ITF पुरुष टेबल टेनिस का फाइनल जीता है? कुवैत ने, ठीक है ना। यानी कुवैत में ये प्रतियोगिता हुई थी जिसने प्रजनेश ने यहाँ पर पुरुष टेनिस जो टूर्नामेंट है उनका स्वर्ण पदक जीता है, फाइनल जीता है। आज का अंतिम सवाल देखते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? यानी आंध्र प्रदेश है, उसने नई राजधानी है, आंध्र प्रदेश ने नई राजधानी किसको घोषित किया है? विशाखापट्टनम को, ठीक है। किसको? विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी घोषित की। इतने दिन आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी अमरावती, ठीक है ना। कौन सी थी? अमरावती। 2014 से पहले हैदराबाद थी, परंतु विभाजन के बाद हैदराबाद किसकी राजधानी हो गई? तेलंगाना की राजधानी हो गई, ठीक है ना। तो अब नई राजधानी अपनी बनाई है, वो है विशाखापट्टनम, ठीक है ना। इनकी घोषणा की है। और आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड है वो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया है। इसरो ने अपने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण वो भी हरिकोटा द्वीप से किया गया है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक नया पाठ है वो लॉन्च किया है, जारी किया है, अर्थात शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के अपन के इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे, उस फैक्टों की बात की, क्वेश्चनों की बात की। अब बात करते हैं जो कल का आपका क्वेश्चन था लास्ट वीडियो के, उसमें है हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? वो जीता है जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। याद रखना, ये हॉकी विश्व कप भारत में हुआ था, उड़ीसा में, ठीक है। अब आपके लिए कल के लिए जो सवाल है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना जो योजना है इनकी घोषणा की है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कोई अन्य राज्य हैं, उसका उत्तर आपको क्या देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो सेक्शन अच्छा लगा है तो सेक्शन को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी आप प्रेस कीजिए, जिनसे ये नए जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं अपने एक नए सेक्शन के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।